सर इस टेक्नोलॉजी को एक्वापोनिक्स कहते हैं। एक्वापोनिक्स में मछली और सब्जी दोनों एक साथ की जाती हैं और इस विधि के अंदर दोनों ही चीज़ें, सब्जी भी और मछली भी जैविक होती हैं। ये रासायनिक खाद से परे रहता है, रासायनिक खाद की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती, जो कि आज के समय में हरियाणा, पंजाब कहीं का भी आप देख लो, रासायनिक खाद का बहुत चलन हो चुका है, क्योंकि हर किसान अपनी प्रोडक्शन पर ध्यान देता है। पर हम चाहते हैं भी आने वाला जो युवा है हमारा देश का, उसको एक पौष्टिक खाना और हम शुद्ध खाना दें, तो इसी के लिए हमने जो है इस तकनीक को अपनाया है और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो हैं एक्वापोनिक्स को अपनाएं और इससे अपनी जो आय हैं वो 2 गुना नहीं 4 से 6 गुना तक बढ़ाएं, क्योंकि इसके अंदर आप सब्जी तो उगा सकते हैं, सब्जी के साथ साथ आप मछली भी उगा सकते हैं। जो सब्जियों का उत्पादन है वो मल से मदद करेगा, मल से ही जो सब्जियां हैं वो उत्पन्न होने में कारगर होंगी, क्योंकि मछली का जो मल होता है उसके अंदर भारी मात्रा के अंदर अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्रोजन, ये सभी तत्व जो हैं प्रेजेंट होते हैं, जो पौधों को चाहिए होते हैं। दूसरा, इसकी जो तुड़ाई है आप कभी भी कर सकते हैं। आप जिन समय में सब्जियां जो हैं बाहर ख़राब हो जाती हैं बेमौसमी बारिश के समय, उस समय जो है किसान इसकी सब्जियां तोड़ करके बाज़ार में ले जा सकता है, जिससे उसको एक अच्छा भाव मिलेगा। दूसरा जो है, इसका जो खाना है वो जैविक होता है, क्योंकि इसके अंदर हम पेस्टिसाइड नहीं डाल सकते। मछलियों के अगर हम पेस्टिसाइड डालेंगे तो हमारी मच्छी जो हैं इसमें मर जाएंगी, तो इसलिए हम इसको जैविक बोलते हैं पूर्णतः। और बहुत सारी सब्जियां हैं जो आप इसके अंदर कर सकते हैं। ज़्यादातर आप इसके अंदर सलाद पत्ता और बेल वाली सब्जियां करेंगे तो उत्पादन आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। मछलियों का जो चयन है, आपने इसमें जो मछलियाँ हवा से सांस लेती हैं, जिनको एयर ब्रीदर मछली बोलते हैं, पंगास हो गया, देसी मांगूर हो गया, पापदा हो गया, सिंगी हो गया, इन मछलियों का आप चयन कर सकते हैं, जिससे आपकी मछलियों को मरने की क्षमता जो है ना के बराबर हो जाएगी। और मछलियों का जो उत्पादन है, अगर मैं छोटे किसान के लिए बात करूं, अगर वो 15 बाय 200 से 250 फीट के शेड में काम करना चाहता है तो इसको बनाने में लगभग 5 लाख के आसपास उसका खर्चा आएगा। और इसी के साथ साथ जो उसमें उत्पादन होगा, 8 से 10 लाख रुपए वो मछली से उत्पादन ले सकता है, 3 से 4 लाख रुपए वो सब्जी से उत्पादन ले सकता है। तो इसी के साथ साथ जो किसान है अपनी आय 2 गुना नहीं 4 से 6 गुना तक कर सकता है। और मेरा भारत सरकार और केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार से यही आग्रह रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्रीकल्चर के जो हमारे ऑफिसर हैं वो इस प्रोजेक्ट को जो सर्कुलेट करें किसानों के अंदर। किसी भाई को प्रशिक्षण लेना हो, सीखना हो, देखना हो, समझना हो किस तरीके से इस विधि पे काम होता है, तो हमारे फार्म पे वो निःशुल्क, किसी बिना पैसे, कोई उनसे चार्ज नहीं किया जाएगा, वो आ करके इसके ऊपर यहाँ पे अच्छे से देख सकता है, सीख सकता है और इस विधि को अपना सकता है। जो इसमें ये फोम लगे कितने हैं, किस तरह से ये लगा है? ये थर्माकोल की शीट है, इसको हमने इस तरीके का बनाया हुआ है ताकि ये फल आने पे वजन में टूटे ना ये पानी में दबे। इस एक शीट में हमने 8 जो गमले हैं वो लगाए हुए हैं और 8 गमलों में आप अलग अलग गमले हैं वो लगाए हुए हैं और 8 गमलों में आप अलग अलग सब्जी भी कर सकते हैं, एक तरीके की सब्जी भी कर सकते हैं। इसमें हमने कोकोपीट यूज किया है, जिसमें पौधा बहुत आराम से ग्रोथ करता है। इसी के साथ साथ जो इस पर एक शीट पे खर्चा आया हुआ है वो लगभग 1000 रुपये के आसपास आया हुआ है, सभी फल और ये आपका पेड़, गमला और शीट मिला करके। अगर बात की जाए जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का सपना आय दोगुनी करने, किसानों की काफ़ी कारगर साबित होगी ये विधि। ये जो विधि है किसानों की आय 2 गुनी नहीं 4 से 6 गुना करने का विश्वास दिलाती है और हमने इस विधि को कामयाब करके दिखाया है। तो ज़्यादा से लोग अगर इसको अपनाएंगे तो निश्चित तौर पे जो प्रधानमंत्री जी का सपना है हम वो पूरा कर सकेंगे और अपने देश का जो भोजन की और हमारी जो क्या बोलते हैं उसको, देश की आय के अंदर हम वृद्धि करने में कहीं ना कहीं सहायक होंगे। आपका नाम? मेरा नाम नीरज चौधरी, गाँव बुटाना, जिला करनाल, हरियाणा।